यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर करेंगे थर्ड, क्लास 6 की मैथ, चैप्टर थर्ड, संख्याओं के साथ खेलना। तो देखिए, अब सबसे पहले गुणनखंड के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या, जो भी संख्या हमें दी गई है उसके गुणनखंड, मतलब वो किस किस टेबल से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो वो जिस भी टेबल से पूरा भाग जाएगा उसको, उसी को ही कहते हैं गुणनखंड। कहने का मतलब है, देखिए जैसे मैं कह रही हूँ 12 के गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो हमें ये देखना है कि 12 किस किस टेबल से पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आप जानते हैं कि एक जो नंबर संख्या एक है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है, एक से कोई सी भी संख्या डिवाइड हो जाती है, जैसे एक गुणे में 12। ठीक है, और 12 एक का 12। एक तो एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और एक वो स्क्वायर के टेबल से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 12 का 12। ठीक है, एक अपने टेबल से और एक के टेबल से। ठीक है, और फिर हम दूसरा गुणनखंड निकालते हैं 12 का, 2 6 12। तीसरा गुणनखंड है 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए 4 3 12 में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 यहाँ पर आ गया है, 6 दूनी नहीं लिख सकते हम, 2 6 12 और 6 दूनी 12, इसको हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए, इसलिए 12 के जो गुणनखंड है, 12 के सभी गुणनखंड कौन कौन से, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12, 4 6 12, ये क्या है, 12 के सभी गुणनखंड हैं। ठीक है, गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस टेबल से यह पूरा पूरा भाग चला जाए 12, वह उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे 3 के टेबल से पूरा भाग जा रहा है, 2 के टेबल से पूरा भाग जा रहा है, 4 के टेबल से पूरा भाग जा रहा है, 6 के टेबल से पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या है, ये 12 के गुणनखंड हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गुणज के बारे में। ठीक है, अब हम गुणज के बारे में बात करते हैं कि गुणज किसे कहते हैं। हम गुणज के बारे में हम जानते हैं। गुणज का मतलब है कि जैसे मैंने बोला 2 के गुणज, तो 2 के गुणज कौन से होंगे, जो 2 के टेबल में आते होंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब 2 के गुणज हैं। ठीक है, जैसे 3 के गुणज जो 3 के टेबल में आते हैं, जो भी संख्या 3 के टेबल में आती है, जैसे 3 6 9 12 15 18। ठीक है, तो ये सब 3 के गुणज है, मतलब उस जिस भी संख्या का हमें गुणज, सपोज हमें निकालना है 8 का गुणज। ठीक है, हमें 8 के गुणज निकालने हैं, तो 8 के गुणज कौन कौन से होंगे, 8 के गुणज कौन कौन से होंगे, देखो 8 के गुणज होंगे, 8 का ही टेबल हम लिख देंगे, 8 का 8 8 दूनी 16 8 की 24 8 चौक 32 8 पंजे 40 6 48, वैसे कोई सीमा नहीं है, आप आगे तक लिख सकते हो। ठीक है, आप आगे तक लिख सकते हो इसको। तो ये हो गए 8 के गुणज जो उसी के टेबल में आता है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं गुणज। जो गुणनखंड होते हैं वो परिमित होते हैं, परिमित। गुणनखंड जो होते हैं वो परिमित होते हैं और गुणज जो होते हैं अपरिमित होते हैं, अपरिमित। कहने का मतलब ये है कि परिमित मतलब इनका फिक्स होता है कि इसके इतने ही गुणनखंड है। ठीक है, परिमित मतलब इसका एक दायरा होता है कि इसके इतने ही गुणनखंड है, से 1 2 3 4 6 12 इतने ही गुणनखंड है। ठीक है, और जो गुणज होते हैं अपरिमित जो होता है, इसका कोई दायरा नहीं होता, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं होती। आप कितनी भी संख्याओं को इसमें 8 8 ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, 8 16 24 32 40 48 56, मतलब ऐसे आप ऐड करके आगे तक लिख सकते हो। तो ये हो गया अपरिमित। समझ में आ गया होगा परिमित और अपरिमित मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, अब हम संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये हम जानेंगे। तो संपूर्ण संख्या हम कहते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है 6। ठीक है, जैसे कि हमें दिया गया है 6, अब 6 दिया गया तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 6 के हम गुणनखंड लिख लेते हैं, जिससे हमको संपूर्ण संख्या दे दी है 6। ठीक है, अब हम 6 के गुणनखंड पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। 6 के गुणनखंड कौन कौन से, 1 6 भी होता है, 6 भी है, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। ठीक है, 1 2 3 और 6। ठीक है, ये 6 के गुणनखंड है। इन सबका टोटल करने पर, इन सबको टोटल करने पे इस संख्या का दोगुना आए, इस संख्या का दुगुना आए। जैसे इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 6 का 12 दुगुना हो गया ना। ये कितना हो गया, इन सबका हमने टोटल किया तो कितना हो गया, 12 आ गया, मतलब इसका दुगुना आ गया। तो ये क्या हो गई, इसे हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। मीन्स कहने का मतलब है जब किसी संख्या के गुणनखंड, जब किसी संख्या मतलब हमें कोई संख्या दी गई है, किसी संख्या के गुणनखंड का योग उसका दुगुना हो,
बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, उस संख्या के दोगुना हो तो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं 3.1। अब 3.1 में हमें देखिए, हमें 3.1 में गुणज निकालने हैं 24 का। 24 का हमें गुणज निकालना है, ठीक है। तो 24 से गुणज कौन कौन से होंगे, देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये अपने ही टेबल से चला जाएगा। 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहली संख्या हमें दी गई है 24 के, हमें गुणनखंड अब निकालने हैं, ठीक है। तो 24 से गुणनखंड क्या है, देखिए 24 से गुणनखंड है 1 गुणा 24 के। अब फिर दूसरा गुणनखंड है 24 का 2 गुणा, कितना हुआ, 2 गुणा 24, 2 को हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। और फिर हम 3 से भाग करेंगे इसको, तो देखिए, तो 3 अट्ठे 24, 4 छिक 24, ठीक है, 4 छिक 24। तो ये हो गए 24 के गुणनखंड। अब इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है कि 4 छिक 24, 8 तिक 24, 12 दूनी 24, मतलब 12 भी है 24 का गुणज और 8 भी है, लेकिन इसको हम नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से। इसको दोबारा टेबल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 24 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, क्योंकि 1 और 24 ये तो 2 होते ही होते हैं। अब अपने टेबल से जाते हैं और 1 के टेबल से जाता है, और जिस भी टेबल से ये पूरी भाग चला जाए तो वह उसका गुणनखंड होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए 15। अब हमें 15 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए 1 गुणा 15, एक तो होगा ही होगा, और दूसरा है 15 का गुणनखंड 3 पंजे 15, ठीक है, 4 तो होगा नहीं, और 5 होगा, तो 5 की 15 एक ही बात है। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 15 के सभी गुणनखंड, 15 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 3 5 और 15, ठीक है। अब इसी तरह से है सी में हमें 21 के गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। 21 के गुणनखंड निकालने हैं, तो 21 के सभी गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, देखिए 21 के में निकालने हैं तो 1 गुणा 21, ठीक है, और 2 के टेबल से ये नहीं जाएगा, 2 से पूरा प्रभाव नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, नहीं 3 से होगा, 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21, और 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। तो इसके गुणन कौन है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 21 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, देखिए 1 3 7 और 21, ये इसके गुणनखंड है, ठीक है, 21 के। अब हम क्वेश्चन डी देखते हैं। डी में हमें 27 का गुणनखंड निकालना है। तो 27 के गुणनखंड हम देखिए हम कैसे निकालते हैं। 27 के गुणनखंड से पहले 1 के टेबल से हम करेंगे, ठीक है, 1 से तो ये जाएगा ही जाएगा भाग, और दूसरा गुणनखंड है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा, 3 निम 27, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। तो देखिए ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 27 के सभी गुणनखंड कितने होगा, 1 3 27 लिख सकते हो आप ऐसे भी, 9, ये इसके गुणनखंड है, ठीक है। अब है क्वेश्चन ABCD ई है। क्वेश्चन ई में किसका हमें गुणनखंड निकालना है, 12 का निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हम 12 का कैसे निकालेंगे, 1 से सबसे पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1, ठीक है, 1 इसका गुणनखंड है, और दूसरा इसका दूसरा गुणनखंड है 12 का दूसरा गुणनखंड क्या है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा ना ये, फिर है 3, ठीक है, 3 चौक 12, और फिर 4 3 12, इसे हमें नहीं लिखना है। तो ये इसके गुणनखंड है, ठीक है।
तो कौन कौन से गुणनखंड है देखिए, 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 12। तो देखिए F, अब हमें यहाँ पे 20 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? हाँ, सबसे पहले तो देखिए ये 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 20, ठीक है, ओके। और फिर 2 से भी जाएगा, ये 2 धाम 20 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 3 से ये नहीं जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा ये। फिर ये जाएगा 4 से, 4 पंजे 20। तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। अब हम करेंगे जी में हमें 18 का गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 18 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम 1 से करेंगे, फिर 2 नीम 18, 2 के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 के टेबल से 3 भी 18 का गुणनखंड है, 3 6 18, ठीक है। और फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। तो 18 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 9 दूनी 18, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 6 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो 18 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है। अब हमारा रह गया है एच में देखिए हमें 23 के गुणनखंड निकालने हैं। तो 23 एक क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। ये विषम संख्या, ये सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होगी, ठीक है। किसी भी और टेबल में 23 नहीं आता है। तो देखिए 23 के गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 1 से करेंगे हम, ठीक है। तो ये अपने टेबल से 1 से जाता है भाग, और दूसरा 23 से जाएगा, ठीक है। 23 से कम 23। तो 23 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 23 के गुणनखंड 1 और 23, ठीक है, 1 और 23। लास्ट रह गया है 36, हाई जो है हमारा वो है 36। अब 36 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखिए 1 गुणे 36, फिर है देखिए 2 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा ये 2 के टेबल से। तो अगर 2 के टेबल से आप 36 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से अगर भाग करते हो 36 को, फिर भी तभी भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 3 भी जो होगा इसका गुणनखंड होगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 12 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और फिर 36 का गुणनखंड 4 भी होगा, 4 नीम 36। तो ये है हमारे 36 के सभी गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 36 के सभी गुणनखंड। 36 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 9 12 18 और 36, ये हमारे 36 के गुणनखंड हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। ये 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।